सूरत फातिहा की फजीलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान में इस जैसी कोई सूरत नहीं, ये सबा मसानी है। तो जैसे कि हमारे बहुत से अंबिया इकराम हैं, बहुत से सहाबा इकराम हैं या इंसान भी हैं, तो उनको डिफरेंट दर्जात में रखा गया है और जिस इंसान की अल्लाह ताला ने जितनी बड़ी जिम्मेदारी लगाई है उसको उस हिसाब से अल्लाह ताला ने दर्जा दिया हुआ है। तो सूरत फातिहा का दर्जा ये है कि ये तौरात, ज़बूर और अंजील और कुरान मजीद में सबसे जो एक तरह से एक उम्दा या कुरान अजीम है, इस जैसी कोई सूरत नहीं है और इसकी मिसाल नहीं मिलती अगर हम कंपेयर करें तो। जाबिर बिन अब्दुल्ला सुनो, तमाम कुरान में बेहतरीन सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आखिर तक है, इसकी असनाद बहुत उम्दा हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक बार आप सफ़र पे गए, तो जब आप सफ़र पे गए, सफ़र के दौरान आपने किसी जगह पे पड़ाव किया, तो वहाँ पे एक लोंडी आई। उस लोंडी ने ये कहा कि हमारे जो कबीले का सरदार है ना, उसको सांप ने काट लिया है, लेकिन यहाँ पे आसपास कोई भी अब मर्द अवेलेबल नहीं है हमारे कबीले में, तो बराए मेहरबानी आप आएँ और आप आके इनका जो है ना वो इलाज करें, कोई मतलब कोई वजीफ़ा करें, कोई सूरत पढ़ के इनके ऊपर फूंकें। तो जब हज़रत अबू सईद खदरी ये गए वहाँ पे, तो आपने सूरत फातिहा को पढ़कर दम किया और दम करने की वजह से इवन के जो सांप का काटा हुआ था वो भी ठीक हो गया। इसके बाद कबीले के सरदार ने खुश होके हज़रत अबू सईद खदरी को बकरियाँ भी दी, 30 बकरियाँ दी और इसके अलावा बहुत सा दूध दिया। तो जब आप वापस आए अपने कबीले में, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने को कहा गया कि लोगों ने ये कहा कि आप इस माल को हाथ ना लगाएं, पता नहीं ये माल जायज़ है कि नहीं, कि उन्होंने हमें तोफ़तन भेजा है लेकिन फिर भी पता नहीं ये जायज़ है कि नहीं, तो आप इस माल को हाथ ना लगाएं जब तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे देते। फिर आप हज़रत अबू सईद खदरी गए थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनसे दरियाफ़्त किया और उनसे पूरा किस्सा सुनाया। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको कैसे पता चला कि सूरत फातिहा जो है ये झाड़ पूंछ करने वाली है, मतलब ये कि अगर कोई मुसीबत या परेशानी आ जाती है या कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, तो आपको कैसे पता चला कि सूरत फातिहा पढ़ने से ये ठीक हो जाएगी। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माल कबूल किया और ये कहा कि इस माल को आप डिवाइड कर लें और इसमें से एक हिस्सा जो है ना वो मेरे लिए भी रख लें। रवायतों में है कि दम करने वाले हज़रत अबू सईद खदरी थे। तो जो सूरत फातिहा है, ये सूरत शफा भी है, जैसे कि मैंने पहले भी अपने लेक्चर में कहा था कि अपने पढ़ने वालों के लिए शफा का बायस बनती है। इसकी एक एक आयत में कोई ना कोई हिकमत छुपी हुई है, कोई ना कोई नूर छुपा हुआ है और जो बीमार लोग हैं वो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक मसला ये भी है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने के दौरान समटाइम ये होता है कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, मतलब ये कि सूरत फातिहा जब हम पढ़ने करना स्टार्ट करते हैं दूसरी रकत में या तीसरी रकत में, तो हम डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह से, समटाइम इस तरह होता है, सारे नहीं इस तरह करते होंगे लेकिन कुछ कर भी सकते हैं कि वो ये सोचते होंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है ये इसका पार्ट ही नहीं है, सूरत फातिहा का जुज़ ही नहीं है, लेकिन ये गलत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी नमाज में उम्मुल कुरान ना पढ़े उसकी नमाज नाकस है, पूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मस्जिद में जब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं या जो फीमेल्स हैं वो सलात तस्बीह पढ़ती हैं, तो अगर इस तरह किया जाता है कि जो इमाम है या जो सलात तस्बीह पढ़ा रही हैं वो अगर सूरत फातिहा पढ़ रही हैं, तो जो पीछे खड़े होते हैं वो सूरत फातिहा जो है ना वो नहीं पढ़ते। तो ये चीज़ जो है ना ये गलत है। जब कभी नमाज पढ़ी जाए तो इमाम के पीछे अगर इमाम ऊंची आवाज़ में अगर पढ़ रहा है, तो फिर इवन के अगर ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा है तो बाकी सूरत इखलास वगैरह ना पढ़े, लेकिन सूरत फातिहा दिल में लाजमी पढ़े, हत्ता कि जबकि इमाम के पीछे भी खड़ा है। क्योंकि अगर सूरत फातिहा नहीं पढ़ी जाती ये सोच के कि इमाम साहब तो पढ़ रहे हैं ना, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अगर ये सोच के अगर सूरत फातिहा नहीं पढ़ी जाती तो फिर नमाज ही नहीं होती, नमाज बिल्कुल नाक़िस है। और कुछ इस तरह की अहादीस हैं जिसमें ये कहा गया है कि आप खामोशी से जो किरत है इमाम की वो सुने, लेकिन ये इस तरह की अहादीस हैं जो कि गरीब हैं, मतलब इससे जो अफजल अहादीस हैं वो आ गई हुई हैं। और अफजल अहादीस यही है कि सूरत फातिहा को लाजमी 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 नमाज में पढ़ें, चाहे आप इमाम के पीछे हैं या चाहे आप खुद नमाज पढ़ रहे हैं। और सूरत फातिहा को जब आपने पढ़ना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़ना स्टार्ट करना है। तो ये जो हदीस है जिसमें ये कहा गया कि नमाज नाक़िस हो जाती है, ये हज़रत उबादा बिन सामित और हज़रत अबू हुरैरा की हदीस से भी ये साबित है। इसके अलावा सही मुस्लिम में भी है, सनन में भी है, इमाम शाफी का कौल है, इमाम अहमद की रवायात भी हैं कि नमाज़ों में इमाम आहिस्तगी से किरत पढ़े, इनमें मुक्तदी पर भी किरत वाजिब है। अबू दाऊद तिरमिज़ी सनाई हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुक्तदियों को फरमाया कि तुम सिवाय सूरत फातिहा के और कुछ ना पढ़ो, इसके पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बिस्तर पर लेटो और सूरत फातिहा, सूरत कुल हुवल्लाहु अहद, जब सूरत इखलास पढ़ लो तो मौत के सिवा हर चीज़ से अमन में आ जाओगे। तो ये सूरत फातिहा की फ़जीलत है। बराए मेहरबानी अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज में इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ते तो आप ये अपना तरीका जो है वो छोड़ें, और नमाज इस तरह फिर नहीं होगी, नमाज नाक़िस हो जाएगी।